हेलो गाइस। कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम डेट आउट हो गई है, सबने अपना डेट एंड शिफ्ट चेक कर ही लिया होगा। कल टीजी चैनल पे भी मैंने शेयर कर दिया था जैसे एग्जाम डेट सबकी आउट हुई। तो आप सब भी चाहो तो अपना अपना एग्जाम डेट एंड शिफ्ट बता सकते हो वहाँ पे टीजी चैनल पे कमेंट करके पोस्ट के नीचे। ये मेरा है 17 शिफ्ट 1। और अभी आप लोग बिना बात की टेंशन ले रहे हो, लास्ट मोमेंट पे आके लाइक सब कुछ खराब हो जाएगा। बात मानो, जितना ज्यादा हो सके अभी रिवीजन करो। बिना बात की टेंशन मत लो। एग्जाम में क्या होगा कैसे होगा, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला माइंडसेट रखो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक ना? रिवीजन करते रहो, बस जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहो। और हाँ, वो लास्ट 7 डे वाली स्ट्रेटेजी वीडियो तो उसके चक्कर में मत पड़ना। वैसे इतने समझदार हो आप लोग, 7 दिन में बने इंस्पेक्टर, वो वाले थंबनेल पे ऑब्वियसली क्लिक नहीं करोगे आप लोग। बाकी मैं भी अभी सुबह से रिवीजन ही कर रहा था, फिर अचानक से याद आया कि पंडित वाला मॉक नहीं दिया मैंने। और कल मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि सॉल्यूशन वीडियो भाई कब आएगी, तो कल तो मैंने ऑलिव वाला सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया था। तो एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करना सही रहता है। ये सॉल्यूशन, हाँ ये ऑलिव वाला वीडियो कल अपलोड करा था। यूट्यूब वाले मुझे ही ऐड दिखाते रहते हैं, तो इसमें मतलब कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे मेरे, नहीं तो और ज्यादा मार्क्स आते हैं। बाकी इतने पे ही आग लग गई थी कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, बाद में देखता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में। तो अभी पंडित्स के 3 मॉक आने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा। बाकी जो 2 आने वाले हैं, ये तो मैराथन 1 हो गया, अभी 2 और 3 भी आएगा, तो उनका भी सॉल्यूशन अपलोड करूँ, ट्राई करूंगा ऐसा। और अटेम्प्ट करने का लिंक तो ऑब्वियसली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही देता हूँ, डाउट ग्रुप में भी, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। आप सबको वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, कमेंट में बताते हो, टीवी पे डीएम करते हो, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये एक तरह से मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। ऐसा फील होता है कि चलो कुछ सिंसियर एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ थोड़ी बहुत, लाइक 0.01% ही मानो, लेकिन कर पा रहा हूँ। बाकी कुछ लोग मेरे बारे में बिना जाने ये कमेंट में करेंगे ये सब हरकतें, तो इनको लाइक कुछ नहीं कर सकते। और आप लोग प्लीज झगड़ा मत करो, अभी मैं दिखाऊंगा रिप्लाई में, मतलब 10-12 लोगों ने बोला होगा उनको कि भाई ये वो ऐसा ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो वो सब आप अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। जो भी लाइक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं करने दो, आप लोग रिवीजन पे फोकस करो। अभी ये मॉक वही बात है जो हर मॉक में बोलता हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करना। और किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप है, उसमें पूछ लेना, फ्री होके सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन। वैसे मेरे सेंड करने से पहले ही बहुत बढ़िया एस्पिरेंट्स हैं उनमें। और हाँ, कुछ लोग डिमोटिवेट अगर होते हैं सामने वाले का स्कोर देख के, तो उन उन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल के एस्पिरेंट्स हैं जो भी एसएससी एक्यूमेंट आउटपुट में है। तो एक्यूमेंट जो वर्ड है वो फिट बैठता है। तो अगर ऐसा माइंडसेट है कि अरे कितना ज्यादा स्कोर आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा, तो रोने वाला माइंडसेट है, तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर ऐसा माइंडसेट है कि सामने वाले ने इतना स्कोर किया तो हम भी कर सकते हैं, ये अचीवेबल है, थोड़ी और मेहनत की नीड है कि हाँ यहाँ इम्प्रूव करना बाकी है, यहाँ इम्प्रूव करना बाकी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इम्प्रूव करना बाकी ना हो। लाइक मुझे अभी तक इकोनॉमिक्स और अपना बायो सही करना है, तो इतने दिन हो गए प्रिपरेशन को, फिर भी सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप ना हो। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को कैलकुलेशन वाले वीडियो में दिक्कत होगी देख लेना, लाइक डेली 30 मिनट कैलकुलेशन करो, अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी कैलकुलेशन वीडियो अपलोडेड है, क्या करना है उसमें सब बता रखा है। मेरी एसएससी की स्ट्रेटेजी, एसएससी जर्नी, सब पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉक। लाइक इसको हटा देते हैं, ये तो बाद में मैं देखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ये मॉक। लाइक बढ़िया लेवल है ऐसा सुना है मैंने। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ओपन, अब पता चल गया बढ़िया लेवल क्यों बोल रहे थे। इन रिसेंट डिकेड्स ग्लोबलाइजेशन हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस शेपिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं।
What is the most appropriate tone of the passage? Okay. Cautiously optimistic, completely pessimistic, overwhelmingly celebratory, indifferent, analytical. ए या डी होगा आई गेस। बाकी पढ़ के देखते हैं। भाई चक्कर आ रहा है इतना बड़ा पैसेज देख के। Driven by advancement in technology, international trade agreements, and the increasing movement of the capital goods, services, and people driven across the borders, globalization has created unprecedented opportunities. Okay. For many developing countries, participation in global trade has enabled faster economic expansion, access to foreign investment, and an improvement in technological capabilities. For example, nations like China and Vietnam have leveraged global supply chains to lift millions out of poverty in just a few decades. Acha. However, globalization has also exposed certain vulnerabilities. Economists have noted that while aggregate national income has risen, the distribution of wealth within countries has often become more unequal. The benefits of liberalized trade and open markets tends to accrue disproportionately to skilled workers, multinational corporations, and urban population, leaving behind traditional sectors such as agriculture and small-scale industries. हाँ सही बात बोल रहा है ये. This has fueled debates about whether globalization truly serves the interest of the majority or merely strengthens the position of the already powerful. Another important dimension is the growing interdependence of financial markets. Capital flows can bring in much needed investment, much needed, but they also expose economies to external shocks. The Asian financial crisis of 1997 and the global financial crisis of 2008 demonstrated how quickly capital flight and market panic can destabilize even strong economies. Developing nations with weaker financial systems often struggle the most as they lack adequate safeguards to protect themselves from volatile global markets. Policymakers therefore face a challenging dilemma: how to maximize the benefits of globalization while minimizing its adverse impacts. Many economists argue that a calibrated approach where countries open up gradually, build resilient domestic industries, and strengthen their regulatory frameworks. Social policies such as targeted subsidies, investment in education, and skill development programs are also crucial in ensuring that the gains from globalization are more equitably distributed across society. Ultimately, globalization is neither an unqualified boon nor an inevitable curse. Its outcomes depend largely on how governments design their economic strategies, how societies adapt to new challenges, and how global industries manage cooperation in an increasingly interconnected world. तो मेरे हिसाब से ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होगा, क्योंकि इनडिफरेंट तो नहीं है भाई. लाइक कॉशियस है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा दिख रहा है मुझे, बिकॉज कुछ कुछ लाइंस थे बीच में, जैसे हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स एडवर्स इम्पैक्ट. तो ये सब जो है ये सब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सेंस दे रहा है. बाकी ओ माय गॉड 5 मिनट गवा दिए मैंने. भाई जल्दी जल्दी करो. From the passage, which of the following can be inferred, reasonably inferred? Globalization benefits only developed countries and leaves developing nations behind. Countries like China and Vietnam provide examples of how globalization can accelerate poverty reduction. हाँ, for example, nations like China and Vietnam leveraged global supply chains to lift millions out of poverty in just a few decades. तो यही वाला होगा. Many economists argue that countries must build resilient domestic industries to withstand global shocks. Resilient का similar, strong. Many scholars believe that globalization, if managed carefully, can reduce itna. What is the type of clause? That globalization. Many scholars believe what? Believe that globalization noun clause होगा और ऑब्जेक्ट का. भाई ये अमन सर के स्टूडेंट के लिए ये सब बच्चों का खेल है भाई. Globalization has led to remarkable economic growth. Remarkable का
अरे भाई सीरियसली, पूरा पढ़ने की नीड नहीं थी भाई। ये स्कैम हुआ मेरे साथ, गलत बात। एसेंट, आइडियलाइज, चैलेंज, एसेंट। अबंडेंट का सिनोनिम, अबंडेंट, प्रोफ्यूज। लाउजी, लाउजी का एंटोनिम, टॉप, टॉप मोस्ट। लाउजी मतलब एक क्या बेकार सा। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स, द क्रिटिक्स, फॉर द क्रिटिक्स। अच्छा ये एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस तो नाउन आएगा। अमास, डिटिस, स्कॉन। अरे स्कॉन, स्कॉन मैंने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा था? हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई, ऐसे है ना। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, लाइक टू द लार्क एट द ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम sullen earth sings hymns at heaven's gate। किसी ने पढ़ा है ये? सोनेट नंबर 29 है, विलियम शेक्सपियर का। For thy sweet love remembered such well things that then I scorn to change my place even with kings। तो मतलब स्कॉन मतलब एक तरह से होता है, मतलब निगेटिव वर्ड है। शिशला एंड, हाँ इसका मतलब मुझे पता है, ये 19 जुलाई शिफ्ट 4 में आया है 2023 के। चेक कर लेना विश्वास ना हो तो। ओके। फेस्ड विद टू इक्वली डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। कंसाइज, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कंसाइज, लैकोनिक। Despite being a millionaire, his mingy nature, mingy मतलब कंजूस, एंटोनी, munificent। The female singing voice between controllato and sponia। ये क्या है? चल, फीमेल सिंगिंग वॉइस रिगेलिया तो देखो ये राज खास से रिलेटेड होता है। पॉपर मतलब बहुत गरीब आदमी। सेलियंस, सेलियंट फीचर होता है। मेजो हो सकता है इसका आंसर, बाकी मुझे पक्का नहीं पता। फ्लाइंग टू अ रेज, एक्सट्रीमली एंग्री। A song of praise, him sings hymns at heaven's gate। अरे ये दो वर्ड ले लिया है। A consolation, sonnet number 29 से। There was too many information in the report to process at once। There was too many informations, ऐसे कैसे भाई? Information को informations कैसे कर रहे हो? I hope I can persuade my dad। The more I listen to the song, the more it sounds, the more I enjoy it। नहीं, अगर लेस बेटर है तो निगेटिव वर्ड चाहिए। द enjoyed, the less I enjoyed, yeah, the less I enjoyed। After a heavy storm last night, the leaves have fell नहीं, fell होगा, fell, fallen। During the speech, the audience got completely carried away। See appraises, on to, at on तो नहीं होगा, appraises, aspire to become something। appraises पढ़ रहा हूँ मैं। Someone rightly says that thought struggle comes victories, through struggle, अच्छा through struggle comes victories। भाई ये थोड़ा छोटा इसका फॉन्ट नहीं है आज। Someone rightly says that through struggle comes victories। हाँ, गलत है ये तो पक्का है, लेकिन कहाँ गलत है? Someone rightly says that through struggle comes victories। भाई ग्रामर में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है सीरियसली, बहुत शर्म की बात है। Someone rightly says that through struggle comes victories, comes victories, कम victories होगा। ये इन्वर्जन हो रहा है, कम victories, victories कम मतलब कहने का ये सेंस है। That through victories come through struggle, इन्वर्जन हो रहा है तो through struggle come victories। वर्ड थोड़ी ना चेंज कर देंगे, अभी क्लिक हुआ दिमाग में। Paradoxically, by chasing quarterly targets, firms often erode the very trust that sustain them। Investor Bifinji celebrate discipline, cost control, and agile pivots as signals of maturity, but customer interpret sinking support teams and sudden product changes as unreliability। The narrative of efficiency thus collides with the experience of instability at the user end। डी से कोई एंड हो रहा है?
डी से एंड होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है बी या फिर ए से स्टार्ट होगा। इन्वेस्टर प्रेफरेंस सेलिब्रेट discipline, cost control, and agile pivots. Paradoxically, by chasing quarterly targets, firms often erode the very trust of that sustains them. The narrative of efficiency thus collides with D से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, B A C D, but customers interpret shrinking support teams and sudden product changes as unreliability. The narrative of efficiency thus collides with the experience of instability at the user end. हाँ सही लग रहा है। बाकी एक बार चेक कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। ही इज गोइंग टू ब्रिंग हर हेयर, शी इज गोइंग टू बी ब्रॉट, शी इज गोइंग टू बी ब्रॉट। द कैट आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट देयर, नॉट टू सिट देयर, डू नॉट सिट देयर, डू नॉट सिट हियर, डिड नॉट, डज नॉट, नॉट टू। अरे ऐसी भी तैसी, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इंग्लिश में। पुस्तक थिसॉरस, थिसॉरस क्या होता है भाई? अच्छा थिसॉरस ये तो वर्ड का फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो रेप्टाइल, पाइथन, फर्नीचर, वुड, ट्री, फॉरेस्ट। बहुत सारे बुक से मिलकर थिसॉरस बनता है, तो बहुत सारे ट्री से मिलकर फॉरेस्ट बनता है। सिंपल। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरा बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? पिता है ऑब्वियसली। एक नागरिक इंग्लिश करो इसको। एज अ लीड एडवाइजर, मैं लाइक हिंदी मीडियम से हूँ, स्टिल मुझे ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद है। एज अ लीड एडवाइजर टू अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यू आर tasked with implementing a crucial socio-economic reform bill. Despite its widespread public support, the opposition party, which controls a significant number of seats in the upper house, has launched an upper house मतलब अपर हाउस बताओ, अपर हाउस मतलब क्या होता है? एग्रेसिव कैंपेन टू ऑब्स्ट्रक्ट इट्स पैसेज थ्रू लेजिस्लेटिव मैनूवर्स एंड पब्लिक रैलीज। Their aim is to delay or dilute the reform, potentially benefiting their political base in the next election. Your minister is under pressure to deliver on campaign promises, but also values constructive dialogue. Initial attempts to negotiate with the opposition leaders have resulted in a stalemate. Stalemate, oh भाई चेस खेल रहा है क्या? The public is growing restless, expecting timely implementation. अच्छा, what is the most effective approach to overcome political gridlock? Advance the push through the reform using executive orders or other legislative shortcuts? नहीं नहीं, ये बढ़िया, बाईपास द ऑपोजिशन, ये सब निगेटिव वर्ड नहीं चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, एकदम बढ़िया गांधी जी वाला। गांधी जी वाला जवाब होना चाहिए। लॉन्च अ काउंटर काउंटर कैंपेन अगेंस्ट द ऑपोजिशन, डिस्क्रेडिटिंग देयर मोटिव्स। नहीं नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है भाई। सीक मेडिटेशन, हाँ ये हो सकता है। सीक मीडिएशन फ्रॉम रिस्पेक्टेड नॉन पार्टिलिज political figures or civil society leaders to facilitate a dialogue or explore potential compromises or amendments। इससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल यही आंसर होगा। कंटिन्यू टू एंगेज इन डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द ऑपोजिशन होपिंग दैट इंक्रीज। नहीं ये भी नहीं, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी नहीं दे दिया? क्या आप बोल रहे हैं? ओजी मिरर, ओजी पे रखा हुआ है, एक ही है। फाइंड ऑड वन आउट, 561 1105 1729। ये 5 से भाग आ रहा है इसमें, ये सब स्क्वायर के आसपास का है, लाइक 561। चलो अभी इसको बाद में करते हैं। प्रोफेट, प्रूडेंट, प्रोड्यूसर, क्वेस्ट, इंग्लिश डिक्शनरी। तो क्वेस्ट तो सबसे अंत में जाएगा, सब अंत में ही है। तो 5 2 2 5 1 5। 2 5 में कौन पहले है? PRUDENT, PUB, 2 के बाद 5, ये तो नहीं होगा। ये हो सकता है 2 1
ये भी हो सकता है, एक दो। PRO, PRU। वो पहले आता है ना, हाँ वो पहले आता है। MTAH। मैथ। मैथ बनाना है क्या, क्वेश्चन मार्क जी? भाई क्या ये बेकार क्वेश्चन, MTAH, अब कैसे बनाओ इसको? +7 +7 हो रहा है, लेकिन ए आ रहा है इसमें तो। T +5 +2। 13 20 33। वाई हो सकता है, लाइक CA तो नहीं होगा, ए होगा तो लाइक ए कैसे? वाई हो सकता है, बीच में वाई ही आ रहा है। लाक्स इज रिटर्न MZLZT। LMAZ +1 - 1 KL +1 HG -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1। तो +1 -1 H E H H +1 -1 +1 -1। ये इतने सारे एच कैसे आ रहे हैं भाई? -1 +1 -1 +1। हाँ, सही है। सम वुमेन आर कुक वेल। हिंदी करो तो इसको। कुछ महिलाएं अच्छा खाना बनाती है। सभी महिलाएं जो अच्छा खाना बनाती है वे नर्तकी भी होती हैं। कुछ नर्तकी खिलाड़ी होते हैं। तो कुछ महिलाएं अच्छा खाना बनाती है, कुछ बनाती ही नहीं। हम्म, अच्छा खाना। खाना को कैसे? सभी महिलाएं जो अच्छा खाना बनाती हैं वो नर्तकी भी हैं, तो ये वाली जो है ये नर्तकी भी है। आंसर। कुछ नर्तकी खिलाड़ी भी होते हैं। तो लाइक ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। किसको माने? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कोई भी नर्तक अच्छा खाना नहीं बनाता। कोई भी नर्तक अच्छा खाना नहीं बनाता, नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। कोई भी नर्तकी महिला नहीं है। कोई भी नर्तकी महिला नहीं है, ये भी गलत बात है। दोनों के बीच में आ रहा है। कुछ खिलाड़ी महिलाएं हैं, कोई भी खिलाड़ी महिला नहीं है। 3 या 4 में से कोई एक सही होगा। या तो कुछ खिलाड़ी महिलाएं होंगी। महिलाएं तो होंगी ही ना, या तो यहाँ हो या यहाँ हो। हम्म, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ऐसा बनेगा इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा वाला अगर मान लो बना, यहाँ पे आया ये खिलाड़ी, ये वुमेन है, ये खाना अच्छा बनाती है, और ये लाइक दोनों के बीच में जो भी अच्छा खाना बनाती है डांसर। 3 या 4 होगा अनुसरण। A + B का अर्थ है ए बी का भाई, A - B का अर्थ है ए बी का बहन है, ठीक है। CM का पुत्र है। CM का पुत्र है, N × C। N × C। N पिता है। M - M। M बहन है। सॉरी, M बहन है। M का पुत्र नहीं हो सकता। C + N C भाई है। N × M। N पिता है। अरे ये तो उल्टा हो गया। M - F × C। M - F। M बहन है। F × C।
एफ पिता है। अरे फिर से वही बात। एम इंटू एन माइनस सी। एम पिता है, एन माइनस सी, एन बहन, सी एम का पुत्र है, सी प्लस एफ, सी भाई है। हाँ, बढ़िया। ए बी सी डी, ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ए बी के बगल में, सी डी के बगल में, डी ई के साथ नहीं बैठा। इंग्लिश करो इसको जरा। आ, A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E, who is on the left end of the bench, who is on the left end of the bench। मिल गया। किस तरफ घूमे हुए हैं ये लोग नहीं बताया। तो लेफ्ट एंड है, तो लेफ्ट एंड किधर होता है, इधर होता है। ई, डी इज नॉट सिटिंग, यानी डी यहाँ पे नहीं बैठा है। तो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड डी, बी और ई के राइट में, या तो ए यहाँ होगा, यहीं पे होगा, और कहाँ होगा। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, हाँ। बी और ई, बी और ई के, नहीं भाई, यहाँ भी हो सकता है। ये वाला पोजीशन जो है, यहाँ भी हो सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई। यहाँ पे अगर बी को बिठाएं, यहाँ पे ए को बिठाएं, यहाँ पे डी को बिठाएं, तो कोई दिक्कत। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो यहाँ पे या तो डी बैठेगा यहाँ, या फिर यहाँ पे बैठेगा। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, और अगर यहाँ पे डी को बिठा दिया तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ मुझे। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, अच्छा अच्छा, ए बी पहला लाइन ही गलत हो गया, सॉरी। तो ये वाला सही है। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, बी और सी के बीच में बैठा है। 12 17 12 13 25, 25 छक्का 25, 12 25 गुने 12, 12 गुने 13, 12 13 25, 25 25 625, 7 8 15 7 105, 15 8 120। स्क्वायर स्क्वायर वाला सीन है क्या, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 12 गुने 13, 8 7 56, 12 गुने 13, 156, तो गुने 2, गुने 2, 112, 212, सॉरी 312। इन दोनों में 5 ऐड हो रहा है, सिंपल है। तो 3 4, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 5 29। फ्लाइट, फ्लाइट, PLIGHT, TPL, अच्छा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, TPLIH MERITS, गलती हो गया। SR, हाँ सही है, IME, ये गलती हो गया। SRAI, ये गलती हो गया, ये वाला होगा। Your team is halfway through a fixed price project to develop a custom e-commerce platform for a new client. The project charter clearly defines the scope, and a detailed statement of work was signed both parties. However, during a recent meeting, the client expressed concern about the platform's current feature. While matching the SOW are insufficient to address evolving market trends they have identified since the project's inception, they are now requesting significant additions and modification to
the platform's functionality, citing increased competitor offerings. Implementing these changes would require substantial additional development effort exceeding the allocated budget and exceeding the project timeline. The client is arguing that these are necessary enhancements to ensure the platform's viability and is resilient to any discussion about additional cost or timeline adjustment, threatening to withhold final payment if their new requirements are not met. How would you handle this delicate situation? Like, जो उल्टा पुल्टा बोले उसको दो तीन लगाएंगे कोने में ले जाके और हाँ, agree to new clients new requirements and absorb the additional cost. नहीं नहीं, ये तो नहीं, agree नहीं करेंगे. Inform the client that the new requirements constitute scope creep and will not be implemented unless a new contract or change order is negotiated. Immediately stop work, नहीं ये extreme हो गया. Schedule a formal meeting, हाँ ये बढ़िया लग रहा है. With the client, your senior management or review the SOW. हाँ, the statement of work demonstrate the impact of changes. क्या है? A means plus. Plus किधर है? A किधर है? Plus. B means minus. B means minus. C means into. C means into. D means divide. Divide into minus. C into divide. 27 दूना 54, 22, 22 माइनस 9 गुने 4/2, 18, 4 आ गया. इधर क्या है? 5 नमा 9 9 9 9 9 नमा 81, तो 81 4 85. जल्दी हो जा. Select the complete the series U A B T U T U T U A C T U A C T U U T U U A C A C B B A C B B D B D B D C D C D C D A C D A C D A C D A U T T D T U U A C B D T U A C B D T C B D T. हाँ सिंपल है. तो C B D T C B A T C B A C D A T C D A T C D A T C D A T. ये वाला नहीं होने वाला, ये वाला नहीं होने वाला. U D D C B D. बे जल्दी हो जा. ऑल PRG ऑल PRG सम GRB सम GRB ऑल BRC. ऑल P being C डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. सम BRP सम BRP हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसको फॉल्स मानेंगे. सम CRG हाँ ये सही. सम GRP ऑब्वियसली सही है. तो डज नॉट फॉलो, ओनली 2 डज नॉट फॉलो. हाउ मेनी साइकिल्स आर नॉट पेडल्स? पेडल्स साइकिल्स 11. The government has decided to launch a massive public health awareness campaign focusing on the importance of regular exercise and a balanced diet to combat rising rates of obesity and related illness. इसमें क्या होता है ना, हिंदी में अगर पढ़ोगे ना, सरकार ने मतलब जो ट्रांसलेशन होता है गूगल ट्रांसलेट मतलब करके देता है, इसलिए थोड़ा लैंग्वेज अजीब हो जाता है. सरकार ने मोटापे और उसकी जुड़ी बीमारी बढ़ती दरों से निपटने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के महत्व पर केंद्रित एक व्यापक जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय किया है. लोग आमतौर पर मोटापे और खराब जीवन शैली से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में अनजान होते हैं. हाँ हो सकता है. जन स्वास्थ्य जागरूकता अभियान लोगों को अपनी जीवन शैली का आदत बदलने के लिए प्रेरित एक प्रभावी तरीका है. हाँ ये भी सही लग रहा है. सरकार के पास देश भर में इस तरह के अभियान को वित्त पोषित देखो वित्त पोषित कितना अजीब वर्ड है. और वित्त पोषित करने और लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन है तभी तो सरकार ने लिया है ना. तीनों निहित हैं. 7 11 21 29 43. 7 4 11 11 10 21 21 8 4 10 8
14, 4 10 8 14, 8 6 14, 4 6 10, 8 - 2 12 होगा यहाँ पे। +6 - 2 +6 - 2 12 55। कौन से आकृति अंतर्निहित है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ही है, और किसमें होगा? अष्टाधारी समतुल्य। देखो अब ऑक्टल को क्या लिख रहे हैं ये लोग? अष्टाधारी समतुल्य लिख रहे हैं। ऑक्टल पढ़ रहे हैं हम लोग तो ऑक्टल ही लिखो ना, हिंदी मीडियम भी समझते हैं इतना। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे ही तो होगा ना, 802 दशमलव है। ठीक ठीक 64। तो सब में 6 ही है यूनिटी। हाँ 1 5 3 6। कुट भाषा में प्रैंक को इतना लिखा जाता है: P16 H8 Y25 J10 TULIP। क्या लिखा जाएगा? इजी है तभी एक ही दिया है। रैंक YOLJH। क्या सिक्वेंशियल नहीं लग रहा है आपको? PRNK P16 PL PK है क्या? KLRJ। अच्छा PLRJAYNOKH। ऐसा है क्या? आप एक कॉल क्लब के सीईओ हैं जो लंबे समय से घाटा का सामना कर रहा है, दर्शकों के सामने तेजी से गिरावट आ रही है, सीजन टिकटों का नवीनीकरण धीमा है। अरे इसका डायरेक्ट आंसर पढ़ो। नाराज प्रशंसकों को खुश करने के लिए टीम के प्रदर्शन और कोचिंग स्टाफ की सार्वजनिक रूप से आलोचना करें और यह दिखाएं कि प्रबंधक के लोग जवाबदेह बना रहा है। नेतृत्व में बदलाव और नए खिलाड़ियों के नियम प्रवेश की मांग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा उत्साही प्रशंसक समूह विरोध करने पर लगे हैं और बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, लगातार खराब प्रदर्शन और प्रशंसकों के गुस्से के कारण भारी वित्तीय नुकसान होने का खतरा है, जिससे क्लब को अपनी प्रमुख संपत्तियां बेचने और यहाँ तक कि क्लब से बाहर होने का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति स्थिर करने के लिए प्रशंसकों को प्रायोजकों द्वारा साथ विकास फिर से बनाने की जरूरत है। इस संकट से निपटने के लिए क्लब भाग्य को फिर से बनाने के लिए क्या है? प्रशंसक समूह को खाली खुली बातचीत में शामिल हो, पारदर्शी वित्तीय अपडेट प्रदान करें, उचित सीमा टीम को पुनर्निर्माण के दीर्घकालिक योजना को स्पष्ट रूप से बताएं और प्रशंसक अनुभव को बढ़ाने के पहल लागू करें। हाँ ये सही लग रहा है। तत्काल उदास पैदा करने के लिए मौजूदा टीम के उपयुक्तता पर परवाह किए बिना, नहीं नहीं परवाह तो करनी पड़ेगी ना, प्रशंसकों और मीडिया भारी बदलाव नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैक पॉन्स तीसरे, सातवें, 10वें, तीसरे सी, चौथे के, और सातवें 1 2 3 4 5 6 ए, सातवें और 10वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे सिक्के तो ऐसे ही दिख रहा है। सैक, लाइक इसका एक स्लैंग भी होता है, चेक मत करना, बढ़िया वर्ड नहीं होता हॉलीवुड में यूज होता है। तो एक होना चाहिए। बाकी ऐसे सिक्के से और क्या बन सकता है? कैश, सैक, कैश, एक ही होगा। बाकी मुझे जहां तक आइडिया है, ज्यादा भी हो सकता है। एरीपट्टी, तन्यूर, तन्यूर, अरे तन्यूर मैंने पढ़ा है। भूमि जो रख रखाव के लिए तालाब, घटिया तालाब से रिलेटेड होगा ना। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ ये तीनों है। आत्मारंग पांडुरंग वो आत्मीय सभा से रिलेटेड है। हम्म, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में है मुक्तेश्वर मंदिर।
कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह में से एक है? पूर्वी तट पर तो विशाखापट्टनम है, यही होगा। कृत्रिम नहीं है लेकिन ये तो नेचुरल है। हम्म, पारादीप तो उड़ीसा में हो गया। कांडला, कांडला बंदरगाह कहाँ पे? पारादीप होगा। पर पारादीप, हाँ हो सकता है। अभिकथन भारत के केंद्र राजकोषीय घाटे का इतिहास रहा है। पश्चिमी देश की तुलना में भारतीय कृषि मात्रा बड़ी सब्सिडी मिली है। हम्म, ये सही है और गलत? भारत को कर और शुल्क लगाने का अधिकार संविधान। 7। हाँ, एंटीना का आकार छोटा होता है। वर्षों को बूंदे रेडियो तरंग का अच्छा उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना का प्रयोग करने वाले टेलीविजन बारिश के दौरान सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं। एंटीना का आकार छोटा होता है। बारिश की बूंदे ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा को उनकी मूल दिशा से हटा देती हैं। 2 और 3 हो सकता है। समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किस किरण से परावर्तन वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है? आपतित किरण है, परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। समतल दर्पण कब से वास्तविक प्रतिबिंब बनाने लगी? A beam of light incident on a plane mirror forms a real image on reflection. The incident beam is, अच्छा बीम में कोई खराबी? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कॉनकेव, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रही, डाइवर्ज कर रही, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन in the context of Delhi Sultan Mufti. Mufti means Ikta, Iqtadar. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except in those hydrogen. Hydrogen में भी। नटवारी डांस, नटवारी, ठक, ठक से रिलेटेड होगा। नाम सुन के सिमिलर लग रहा है। पटवारी, पटवारी। Which one of the following articles Constitution says executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice? पॉलिटी का रिवीजन करना पड़ेगा, ये सब कहाँ से याद रहेगा? 58-57 ये तो भाग 11 में आता है, यस। केंद्र राज्य संबंध, तो इसी से रिलेटेड होगा। बाकी ये 55-59 ये तो इसमें चले गए, सब इमरजेंसी में चले गए। भाग 18, भाई टाइम नहीं बचा। नेटवारी रिवर फेस्टिवल फॉलोइंग, जल्दी जल्दी जल्दी। टारगेट्स इंस्टॉलेशन पीएम सूर्य of the Ministry of New Renewable Energy import to operation maintenance repairs of solar power. It aims to create more than 3 lakhs skilled manpower through fresh skilling and upskilling under a scheme component building. सब सही है, सब सही। रेसिडेंशियल सेक्टर, रेसिडेंशियल। Which one of the following years Cornwallis Court, Cornwallis, लॉर्ड नहीं लगाना इसके नाम के पीछे कभी भी। Which one of the following statement is correct? Devaluation leads to cheaper imports, cheaper expensive export नहीं, expensive imports, expensive। ये devaluation हमेशा ये चाइना करते रहता है। Which one of the following is false about acids? H1, हाँ H1 देता है, H प्लस, सॉरी H प्लस। बेस जो होता है वो H देता है। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन, तभी तो H1 दे रहा है ना, मतलब H प्लस। ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड, हाँ अमल अम्ल से लाल होते हैं। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, जलीय घोल में बिजली का खराब कंडक्टर, नहीं नहीं ये तो गलत बात है। मानसून की अधिक दक्षिणी उत्तरी भारत की ओर घटती जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। दोनों सही लग रहा है। अवधि, अवधि तो बढ़ती है लेकिन केवल 2 सही है। तो अवधि तो घटेगी ना, मतलब बढ़ेगी ना, उत्तरी भारत में ज्यादा बारिश ज्यादा टाइम तक हो, पता नहीं।
मानव स्टेम कोशिकाएं स्टेम बायोलॉजी का रिवीजन करना। यूपीआई तत्काल भुगतान सेवा के ढांचे के लिए बनाया गया है। भारतीय भुगतान निगम यूपीआई के लेनदेन पर संचालित। यूपीआई लाइट उपयोगकर्ता के बिना प्रमाण पत्र के 2000 तक का। हाँ, ये तो सही है। तीन तो पक्का सही है और तीनों मुझे सही लग रहा है। एक और तीन तो पक्का सही। 1978 के 44वें संविधान संशोधन कितने निर्देशक सिद्धांत का संशोधन किया गया था? 44 में तो खाली 39 किया गया था ना। वो समान के समान वेतन वो वाला जो है उसका उसमें किया गया। अंग वसा से घुलनशील भंडारण को भंडारण शायद। अम्ल मिट्टी किस नदी के किनारे स्थित है? अलमिट्टी। अलमिट्टी कृष्णा। नाम मतलब ऐसा ही है ना, अलमिट्टी। वक्फ संपत्ति पंजीकरण। हम्म, इंसाफ। इंसाफ। एक नाम सुना सुना सा लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी याद नहीं मुझे। यश उम्मीद। वक्फ संपत्ति पंजीकरण है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? इंसाफ ही होना चाहिए, लाइक ये थोड़ा उर्दू वर्ड भी। शॉपकीपर। 18 मिनट बचा है। कितना क्वेश्चन होगा देखते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है वस्तु बेचते समय। एक भाई ये क्या किया इसने, 25% अधिक अंकित किया। अरे मजाक नहीं, मजाक नहीं। 1 किग्रा की जगह 800 ग्राम और खरीदते समय 1200 ग्राम। तो 800 ग्राम, 100 रुपए की वस्तु है। 800 ग्राम और 1200 ग्राम। 8 अनुपात 12। 50%। जल्दी 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 जल्दी। कंचन साधन ब्याज के 2000 है, तो ब्याज की दर क्या है? 20,000, 20,000, 2,000, 5%। आप गेम शो में जिसमें 10 दरवाजे हैं, कार एक में कार छिपी है। अरे मॉन्टी हॉल। अन्य सभी में बकरियां हैं। 10 दरवाजे हैं, ओके। होस्ट जिसे दो का बाकी 50%। आप दो दरवाजे चुनते हैं। चलो चलो ठीक है। दो चुना आपने, 8 इधर है तो आपको 20% है, इधर 80% है चांस। सभी बकरियां दिखाई देती हैं, 50% दरवाजे खोल दिए। बाकी बचे में से तो इसका आधा दरवाजा, यानी 8 में से 4 खोल दिया, 4 बचा है। 4 के पीछे बकरियां हैं। आपके पास अपने दो दरवाजे और बाकी बंद दरवाजे हैं, तो ये बंद है और ये दो दरवाजे हैं आपके पास। तो अगर आप बंद दरवाजे जो आपकी शुरुआती दो विकल्प में से नहीं थे स्विच करते हैं तो कार जीतने की संभावना। तो ये यहाँ पे 80% है, तो ये 80% बनी रहेगी। 4 लोगों में डिवाइड होगा, 20%, 20% और ऐसे करके। अम, लेकिन यहाँ पे दो दरवाजे हैं तो 10% और 10% ही है। कोई एक ही चुनेंगे ना भाई लास्ट में, तो दो विकल्पों में से नहीं थे। अगर आप बंद दरवाजों में से स्विच करते हैं तो कार जीतने की संभावना 20% हो जाएगी आपकी। लेकिन इसमें 4 दरवाजे हैं और टोटल 80% ही रहेगा। 17। अरे ये हट जा। 17 cos स्क्वायर 29 sin स्क्वायर 20। 70 cos स्क्वायर 58 sin स्क्वायर 61। कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर बी का मान चाहिए तो इसको कॉस स्क्वायर में चेंज करो। 70 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो -50 -58 सॉरी 12 कॉस स्क्वायर और +58 61 बराबर 3। तो 1/4, तो सेक स्क्वायर बी हो जाएगा 4। सेक स्क्वायर बी 4, कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो -17 और +29 12 साइन स्क्वायर और 17 3। तो साइन स्क्वायर बराबर 1/4। ये भी 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर। दीपक के पिता की वर्तमान आयु दीपक की आयु से 4 गुना अधिक है।
6 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु दीपक की आयु की कितनी गुनी होगी? 8 वर्ष बाद मतलब कहाँ से 8 वर्ष बाद? फर्दर पीरियड ऑफ 8 years, आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 8 years। ओके, तो यहाँ पे 30 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 20 हो जाएगा। अब होगा 44। तो 5:11, 5 दूना 10, 11/5, यही होगा। ये कैसे हुआ? केंद्र के निर्देशांक 4 दो है, ए बी का निर्देशांक दिया है 3, 5, 5, 12 होना चाहिए, 12, 6। तो 5 हो रहा है, 5 हो रहा है तो 7, और 12 हो रहा है तो -6। एक्स √7 -2, 1/3, एक्स -1/x के होल क्यूब, एक्स क्यूब -1/x क्यूब, -3 + 3। अच्छा हाँ, तो इजी है ना। तब तो सीधा इसका एक्स क्यूब और -1/x क्यूब निकालना है, क्योंकि -3 से +3 तो कट ही जाएगा, और ब्रैकेट में x -1/x है। इजी है तब तो। एक्स क्यूब 7 - 2, माइनस 7 - 2, तो 7 + 2 और 7 - 4 3, तो 3 3√7 -6/3। अच्छा, ये ब्रैकेट में होगा, तो -7 - 2 बे, तो अच्छा ये कट नहीं रहा, -8, -8 सब में -8 है। 2√7, 2√7, क्या प्रॉब्लम है भाई? ये वाला हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए वितरणों को विषम बनाने का शर्त नहीं है? जब डेटा का ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो सामान्य घंटी, यार घंटी वंटी नहीं पता भाई मुझे ये सब। एबीसी का है अनुपात 8:10:6 है, 8:6, 8:10:6 है। उनके व्यय का अनुपात 10:12:5 है। बी 20% बचा रहा है, तो 8 बचा रहा है। 8x बराबर 12y, तो 3:2, x/y जो है। बचत का अनुपात इजी है, 24, 30, 18, 20, 24, 10। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4, 24 है ना ये, 6, 8, 3:4, 2:3:4 होगा, सिंपल। आ, भाई ये क्या हुआ? अच्छा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन गलत है। हाँ हाँ हाँ, कल कल मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिला था गुप्त सूत्रों से। ये क्वेश्चन गलत है, उसमें आप टाइम वेस्ट मत करना बस। वर्टिसेस ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी डी, सर्कल ओ, ए डी 11.2, बीस से 19.2, 17.5, ओ बी अनुपात ओ डी, ओ बी अनुपात ओ डी, 2:3।
आह, पगला उगला गया है काबे। दोनों त्रिज्या है तो कैसे? फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। क्वेश्चन गलत है सर। एक समूह में कुछ लोगों का औसत वजन 72 है, 64 67.4 और 72.6, यानी कि 140। दो लोग छोड़ के चले गए, 70। इतना इतना वजन वाले 3 लोग शामिल हो गए, औसत वजन 2.5 kg बढ़ गया। ज्यादा हार्ड नहीं है। 70, 80, 150, 150 और 80, 230, 232, 60, 92। 92 बढ़ा, 72 से कितना ज्यादा बढ़ा? 20 बढ़ा। तो प्लस 20/n बराबर 2.5। तो कितना हो जाएगा? 8 लोग हैं, तो 3 लोग शामिल हुए तो 5 लोग, और इससे 2 लोग छोड़ के गए तो 7 लोग। पहले वाला ही पूछा था ना, समूह में शुरुआत में। हाँ, 8 नंबर क्यों छोड़ा मैंने? नहीं पता था। और 9, 10। 9 गलत है, तो इसको मार्क क्यों किया मैंने? ये भी गलत ही है, इसको भी मार्क मत करो। विलेन ए बी में अम्ल और जल का अनुपात 7:13:7। ओके ओके। 4 लीटर और बी से 6 लीटर मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में 3 लीटर। चलो कोई ना। 7:13, 8:7, 20, 15। तो चौका टिया। 4 लीटर, 6 लीटर, 2। तो 8, 16 और 14 इंटू 2 हो गया। तो 16, 7, 23, 14। तो 10 लीटर में 6 और 4 लीटर जो है, इसमें 23:7 में जल मिलाया जाता है। ये है एसिड, ये है वाटर। तो इसमें 2 लीटर जल मिलाया जाता है। तो 3 लीटर, सॉरी, 13 लीटर। अम्ल का परसेंटेज पूछा है ना, सिंपल है। 23/50 इंटू 10। इंटू 1/13 इंटू 100। 50 दूना 460। 13 तिया 39। 13 पचे 65। 35 दशमलव। एक समांतर चतुर्भुज की 12, 14, इसके विकर्ण की लंबाई 16 है। समांतर चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। हाँ, दो भुजाएं समांतर चतुर्भुज। तो 12, 14, 12, 14, मतलब समझ जाओ ये दोनों समांतर है। तो 12, 14, एक विकर्ण 16 है। तो 2, 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस +1, 13 स्क्वायर +1, 170। तो 16 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 16, 256। जल्दी जल्दी, 5 मिनट बचे हैं। 4, 4, 24, 106, 2√106। जमीन पर एक बिंदु, एक हवाई जहाज 45 से 18 सेकंड बाद 30 डिग्री हो जाता है। 4,000 मीटर पे है, तो 4,000 मीटर पे है।
30 डिग्री हो जाता है। तो ये 4,000, ये अब 4,000√3, 4,000√3 है, तो 4,000√3 - 1, ये यहाँ से यहाँ तक स्पीड। तो इतने दूर में 18 सेकंड में पहुंचा है ये, इतना दूर। तो 4,000√3 - 1, 18 मीटर पर सेकंड। पूछ किस में रहा है, किलोमीटर पर आवर। 800√3 - 1। निम्नलिखित चतुर्थांश रेंज की ज्ञातना करें। 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से इतने से आ रही है, 10 सेकंड में पार करती है। 100 है, 62 है, 162, और 10 सेकंड में पार कर रही है। पहले इसको 5/18, 45, 10 सेकंड, 450, 250, 200 मीटर। एक बैग में 125 तक 25 टिकट है। 5 टिकट या आच्छादित रूप से निकाला जाता है और आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। क्या संभावना है कि तीसरी संख्या 21 है आरोही क्रम में? ओके, तो 5, 20, पहले 20 आने चाहिए, 20C2 इंटू दूसरा वाला 1C1, और बाकी दो 4C2 बट्टे 25C3। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। 20 × 19 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 20 × 5 = 100, 3 × 7 = 21, 4 × 6 = 24, ज्यादा काटम काटी नहीं हो गया। 23 × 7, नीचे का तो नहीं देखना भाई, पता नहीं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं मैं। पुस्तक के पृष्ठ 1350 है। पुस्तक के नामांकित करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो 9, 180, और फिर 2700, ऐसे ही करके होता है ना। फिर 350 के लिए 351 × 4, 351 × 4, तो 4, 20, 4, 13, 93, 7, 4, 11, 12, इतना को कितना लिखेंगे भाई? मैथ्स में बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया मैं। 4 छक 24, इसको बाद में देखो। पी ए बी 36 दिनों में, ए सी से दोगुना, बी अकेले उतने काम को। 14, 26, 72 दोगुना, बी अकेले उस काम को कर सकता है कितने दिनों में? 24, 3, 2, ए बी, बी सी, 3, 2, 5, ए सी से दोगुना कर चला, 3, पी का वैल्यू 1 हो गया 72 दिनों में। समकोण पिरामिड का क्षेत्रफल 81, 27, 12, 6, 270, 45। यात्रा में 3, 2, 27, 6, 11, 81, 12, 270, 3, 6, 3, 33। एक व्यक्ति इतना का भुगतान करता है, 5। भाई ज्यादा हार्ड नहीं था बाकी, मतलब 2-4 क्वेश्चन और कर ही लेता मैं। मैथ्स का क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाया मैं। भाई इंग्लिश में गजब स्कोर आया है भाई, 50 आउट ऑफ 50।
ये देख के मजा आता है, समझे। और लाइक इसके पीछे कितना मेहनत लगा है ना, कोई आइडिया नहीं, कोई भी आइडिया नहीं है। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, ऐसे करके है, and trouble deaf heaven with my bootless eyes and look upon myself and curse my fate। बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब फेवरेट है मेरा, 154 में से फेवरेट है सोनेट नंबर 29। और इजी था, लाइक थोड़ा लेंदी था, लेकिन इंग्लिश हार्ड नहीं था। मैथ्स में रही बात, तो मैथ्स में मैं और कितने क्वेश्चन कर सकता था मैं बताता हूँ। ये मुझे आइडिया नहीं था, 8 मेरे से नहीं होता, मान लिया। 9 नंबर, 9 नंबर, ये गलत था, 9 नंबर गलत था। 1 3 4, देखो इसका आंसर भी 2 3 4 दे रखा है, तो ये तो मिसप्रिंट है, देखने से ही पता चलना है। 10 नंबर, ये भी लाइक मेरे से नहीं होता, ये ओडी ओबी 2 3। तो 8 9 10, ये 3 क्वेश्चन नहीं होने वाले थे मेरे से। 15 नंबर, ये भी मतलब क्वार्टाइल रेंज मैंने पढ़ा है। ये 15 अगर इसको माने, 15 × 8, फिर लाइक 25 × 10, फिर मतलब 35 × 12, 45 × 8, और 55 × 6। तो अगर इसका क्वार्टाइल रेंज निकालना हो, 18 20 30, 30 और 44, 11 11 11 11। तो Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, और ऐसे ही होता है ना, या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्वार्टाइल 4 से ही डिवाइड करते हैं ना। पता नहीं, मैं भूल गया, क्वार्टाइल पढ़ा था, एक वीडियो देखा था मैंने। तो मतलब Q3 - Q1 होता है सर, आई गेस। Q3 - Q1, तो इसमें मतलब कैसे आएगा Q3 - Q1? Q3 तो कोई ना कोई डिजिट ही आएगा, और ये दशमलव में कैसे आएगा फिर उसका? तो ये क्वेश्चन तो डुएबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन मेरे से नहीं होते। 17 नंबर, ये मैं ट्राई कर सकता था बनाने का, लेकिन मेरे से बना नहीं, 2% लोगों ने, तो ये भी छोड़ो, इसको भी काउंट नहीं करते। 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन हो गया। ये हो जाता, ये तो इजीली हो जाता। 4 ऑफ 3, तो मतलब 6/4 या 12 1/2, 4 हो जाता। और इधर 8/8, 1/8, 3/2 हो जाता। और ये 8/16, यहाँ पे भी 3/2 हो जाता, माइनस है तो 4 इसका आंसर होता। तो ये तो इजी था, ये मैं कर लेता, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं नहीं कर पाया। ये भी मेरे से नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए टोटल। बट ये मैं कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई करूँ। चलो छोड़ो, ये इंटरसेक्शन ये वाला जो होता है, यूनियन वाला, मुझे उतना पसंद नहीं आता, ये ऑड अगेंस्ट फेवर। 22, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4√3 lateral faces 20, then its height is, ये लाइक डुएबल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया 4√3 है, तो √3 से √3 तो कट ही जाएगा। ए बराबर 4 आ गया। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल फेस, तो ये 4 है, तो ये कितना होगा? 10 हो जाएगा, तब जाके नहीं ये मतलब एरिया इसका आएगा। तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 4।
इक्विलैटरल का आर कितना होता है, a/2√3 ना, तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये अगर निकालना है तो 100 - 4/3 का रूट करना पड़ेगा। 396 बट्टे 3। तो बाहर क्या निकल सकते हैं, 4, 4×4 = 36, लेकिन 7 3 ये सब है। 296 होगा, बकलोल गिरी। 4×7 = 28, 4×4 = 16, 74। दूध 74√3। तो ये इतना हार्ड नहीं था, ये बन सकता था, डुएबल क्वेश्चन था अगर टाइम होता तो। मैन पेज 675, द पेमेंट डन ऑन ईच मंथ इज 5 लेस देन द प्रीवियस मंथ, द फर्स्ट पेमेंट इज 80, हाउ मच टाइम। तो 80 है अगर फर्स्ट पेमेंट, और 5 हर बार कम हो रहा है, तो ऑप्शन ही इजी दे रखे हैं इसके। 18 हो ही नहीं सकता, 25 हो ही नहीं सकता, 26 हो ही नहीं सकता, एक ही बचा 15। और बाकी एसएन से भी चाहे तो कर सकते हैं इसे, कि लाइक n/2, तो 15/2, n मान के करना पड़ेगा, बाकी ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ मैं। 80×160, प्लस, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, -5 × n-1, 14, 70, 110 गुने 15/2, 55 गुने 15, 15×5 = 75, 15×5 = 75। अच्छा 90 होगा ना, सॉरी, 45, 15×4 = 60। तो मतलब ये भी डुएबल था। और solid hemisphere of equal volumes are cut from a right circular cylinder। जल्दी करो तो जरा इसको। अरे हाँ भाई, एक बेलन समान आयताकार 4 ठोस गोलाकार को काटा जाता है, गोलार्धो। गोलार्धो मतलब अर्ध गोला ना। 4 हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर कट। हाँ, तो इजी है ये। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन इतना है। ओके, बेलन की ऊंचाई इतनी है, 90, 954, 540, 539/6, तो 10 सेंटीमीटर है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। तो आर हो गया 7। 7 मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला, ये 44, ये 10 है, तो 2πR 44 होगा, 44 है तो ये 7 ही होगा, तभी 2πR 44 है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2/3, 22/7, R³ 539/6 में 11, चौका 44, नवा, 2×4, 3×, 7/2 हो जाएगा। आर, तो ऐसा होगा, ये इसका जो आर है, बेलन का आर है, ये 7 है, और इसका R1 मान लो, तो ऐसे करके काटा जाएगा इसमें से। ये तभी 7/2 होगा इसका त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, और नीचे से भी काटा जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब ये ओवरलैप नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो ये 10 है टोटल हाइट। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर काटने के बाद पूछा जा रहा है, तो 440 में ऐड करना होगा 1 2 3 4। ये कितना हो जाएगा, 154/4। 154/4 कितना होता है, हाँ, 154/4, 4×3 = 12। अच्छा ये होगा ही नहीं, 154/4, अरे
अच्छा, कर सकते तो एक का है 77/2। तो एक दो तीन चार है तो इंटू चार हो जाएगा। तो दो दूना 154 आ जाएगा। तो 154 इसमें ऐड करना होगा। और ये वाला जो खाली जगह है इनका निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 154। तो 154 माइनस 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, 154 माइनस 77, 77 77 154। तो 8, 5 5 10 14, और 4 तो 6। पर ये आंसर आ ही नहीं रहा। कुछ गलती की है मैंने। हाँ, मिस्टेक कर दी। चलो छोड़ो, बाद में देखता हूँ इस क्वेश्चन को। 22, 24, 25। 1% लोगों ने किया है। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में भी शायद। 20, 19। तो 3 क्वेश्चन और डुएबल थे। और बाकी 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्वेश्चन डुएबल नहीं थे। 18 क्वेश्चन कर सकता था मैं। कहने का सेंस ये है, ये वाला और ये वाला। बाकी ये 17। मुझे इसका लॉजिक पता है, मैंने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। 20C2 इंटू 1 1C 1 ही होगा तो 1 ही होगा। और 4C2। तो अगर इसको हम अकेले करें तो 20 गुने 19/2। तो 190 इंटू 4 या 12 6। 190 इंटू 6। बट्टे के नीचे 25। तो 23 गुने 11 गुने 7 तो आ गया। ये 25 हट जाएगा। 19 दूना 38। 38/1771। मुझे तब ये दिखा ही नहीं, नहीं तो मैं इसे ही मार्क करता क्योंकि 19 गुने 4 मेरा आ रहा था तभी। बाकी उतना हार्ड नहीं था ये। इसमें भी ऐसे ही बनाया कैसे मैंने बनाया। 1 को क्यों नहीं ऐड किया भाई? तो ये क्वेश्चन भी लाइक डुएबल था। 3 4 क्वेश्चन बस इसमें है ऐसे। बाकी रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। बुक थिसॉरस ये कहाँ गलत हो गया? सरीसृप पाइथन 25 नंबर। जैक स्पेंस दो बनाए जा सकते हैं, सैक और कैस्ट। कैस्ट क्या होता है भाई? मैंने आज तक नहीं पढ़ा। बेमेल शब्द। भाई अच्छा हुआ मार्क नहीं किया। 3 गुने 11 गुने 17, 5 गुने ओ भाई हद होती है। निश्चित कुल भाषा में प्रैंक को इतना लिखा जाता है, ट्यूलिप को इतना लिखा जाता है।
हम्म, काफी सही नहीं लगता भाई। अच्छा, विपरीत क्रम है लेकिन वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में। चलो फिर, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मैं जाता हूँ अब नहाने खाने। ये अपलोड कर देता हूँ, शाम तक अपलोड कर दूंगा। मैंने नहीं किया होगा वो अटेम्प्ट कर लेना, मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया है चैनल पे। और बाकी जो इसके दो और मॉक होंगे, ये तो मैराथन 1 था, मैराथन 2 और मैराथन 3 होंगे, तो उसके मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे ही। और इतना खराब ना जाए मेरा, लेट्स होप। मैथ्स में मैं और बढ़िया कर सकता था। चलो मिलते हैं नए मॉक में, मतलब मैराथन 2 और मैराथन 3। लेट्स होप कि मैं अपलोड कर पाऊँ, टाइम मिले मुझे। और अगर रिवीजन से टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली करूंगा, लेकिन अगर रिवीजन से टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप फोर्स मत करना आप लोग प्लीज। बिकॉज बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है, इकोनॉमिक्स अभी पूरा बचा है, बायो पूरा बचा है, मेरा भी एग्जाम है, मुझे भी इस बार बढ़िया रैंक लानी है। तो आप लोग थोड़ा मेरी मजबूरी समझा करो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट मॉक में मिलते हैं, बाय।